देखा है। मैंने उन जैसा गैर मामूली। इतना कम बंदे देखे हैं जो उन जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और चीजों को बिल्कुल सच बयान करते हैं। वो उन्होंने 5-4 जो इमरान खान की हुकूमत जितना अरसा भी रही, आप देखें वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, अलग रहे। वो लायर्स जो पॉलिटिक्स है उसमें वो जरूर हिस्सा लेते हैं और उसके बड़े स्टेक होल्डर हैं। और मुशर्रफ दौर में उन्होंने बहुत दबाव के बावजूद वो अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल से नहीं फिरे और उन्होंने वकीलों की रहनुमाई की। तो उनकी बहुत जितनी इज्जत होनी चाहिए अभी उससे कम है, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा के हकदार है। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने हरफ ब हरफ सच कहा है। और जस्टिस आसफ सईद खोसा के बारे में जो मरियम औरंगजेब ने कहा है वो भी 100% ठीक है। मुझे जब ये केस लगा तो सबसे पहले आसफ सईद खोसा थे जिन्होंने इस फ्रिवलस केस को, जो कि जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, इससे पहले के चीफ जस्टिस उसको रद्द कर चुके थे, तो आसफ सईद खोसा ने उसको कानूनी शक्ल दी खुद और उसकी शक्ल बना के पीटीआई को दी कि आप इस तरह परसू करें। और मुझे ये पीटीआई के रहनुमा ने खुद बताया अच्छा। उस वक्त कि देखें हमारे से तो ये केस डील ही नहीं हो रहा था, ये तो हमें जस्टिस खोसा ने बना के दे दिया केस और वही चलाएंगे उसको। और उन्होंने ही चलाया। जस्टिस आसफ खोसा कोई अपनी रंजत थी। जस्टिस अजमत सईद जो थे वो भी पार्टी थे, एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए थे। इन ये दो जो थे मेन कैरेक्टर थे और कुछ एक हाजिर सर्विस जज हैं वो भी इसके इस साजिश में शरीक थे। इन सब ने मिलकर जो है नवाज शरीफ को नायल करार दिया। एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त इनको सपोर्ट कर रही थी। आईएसआई का एक सेल बना हुआ था जिसमें लोग जो थे वो बैठ के केस की तैयारी करते थे। 2 ब्रिगेडियर जो थे वो नॉमिनेट किए गए थे उस जॉइंट जो इंक्वायरी थी। तो ये सब जी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, ये सारा एक प्लान था। उस प्लान में मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था और ये बिल्कुल गलत था। वह बिल्कुल धांधली थी, धौंस थी। और जितनी बातें हैं वो क्लियर हो गई। कैलिब्री फॉन्ट जो था वो क्लियर हो गया, जो फ्लैट था वो क्लियर हो गया। और ये मुझे असलम साहब जो हैं, असलम भट्ट साहब, सलमान असलम भट्ट साहब जो नवाज शरीफ के वकील थे, मैंने उनसे भी पूछा, नवाज शरीफ साहब से भी पूछा, मैंने नवाज शरीफ साहब से अलग से ये पूछा, मैं क्या मियां साहब हम सबको ये नजर आ रहा था कि जब आपके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो हमें लग रहा था कि भाई आपको नहीं छोड़ेंगे। जजेस के सवालात से, जजेस की जो टिल्ट था उससे लग रहा था, तो आपके ऊपर उम्मीद थे। तो कौन था जो आपको उम्मीद दिलाता था? तो मियां साहब कहते हैं कि जी मेरा ये ख्याल था कि तमाम तर दबाव के बावजूद जजेस जो हैं वो किसी दबाव को कबूल नहीं करेंगे और मेरे हक में फैसला करेंगे। मैंने यही बात, जो मियां नवाज शरीफ के वकील हैं सलमान असलम, वो बात नहीं करते किसी से। और जो है मैं स्पेशली उनसे जाके मिला और उनसे ये पूछा कि भाई आपको वो क्या खुशफहमी थी, जो पूरे पाकिस्तान को तो पता था कि आप केस हार रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं केस के जितने पॉइंट्स थे मैं सब जीत गया था। मैं कैलबरी पॉइंट जीत गया था, मैं घर के मसले पे डील कर लिया था, मैंने जितने डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारी पूरी कर दी थी। तो इसीलिए तो आखिर में आखिरी रात जो है ये इन्होंने जो औकामा था उसको बहाना बना के नायल की।